अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अतीक यानी और आप देख रहे हैं आवाज़ी शो। नाज़रीन, जो कुछ हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, किसी ढका छुपा नहीं है और हमारा नेशनल मीडिया कुछ भी नहीं बता रहा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, कुछ ऐसे मामला सामने नहीं ला रहा जो आम शहरी मुतमईन हो कि हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मीडिया किसके लिए होता है? क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि एड्स चलाने हैं या चापलूसी करनी है या चाटना है या चमकाना है? किसके लिए होता है मीडिया? मीडिया हक और सच बयान करने के लिए होता है। यहाँ पे वाज़े तौर पे दो तीन चीज़ें आपके सामने क्लियर करने लगा हूँ। अब सबसे पहले हम अवामी नुमाइंदों की बात करते हैं। कौन से अवामी नुमाइंदे? जो हक और सच और मेरिट के साथ ऊपर आए हैं, जो वोट के साथ आए हैं ऊपर, या फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, फॉर्म 45 वाले हैं और मैंडेट के साथ ऊपर आए हैं। उनके साथ इस्लामाबाद की सड़कों पे क्या हुआ? सबसे पहले बात करते हैं, तमाम नुमाइंदों को इन्होंने ज़मीन पे गिराया। शफी जान के हवाले से उसे माँ बहन की गालियाँ दी गई। ज़रा इस वीडियो को बगौर देखें। 4 करोड़ अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं, ज़रा इनकी क्या हालत है उन सड़कों पर। अवाम के नुमाइंदों के साथ ये कर रहे हो। नुमाइंदे क्या कह रहे हैं? आगे से उठ के वाह गथम गथा नहीं हुए, लड़ाई नहीं की। वो कहते हैं ये वक्त बदलेगा, एक उम्मीद की किरण लेके खड़े हैं। अब इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब दूसरी वीडियो की तरफ चलते हैं। अब इस वीडियो को देखें। जी आप देख सकते हैं वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी जो है वो आप बाहर आ चुके हैं। ये मंजर आप देख सकते हैं जी। ये देखें उनको इस वीडियो में आपने देखा, सबसे पहले खातून को किस तरह बालों से खींच के जमीन पे गिराया गया। क्या कहाँ है वो अतार तारड़? जो बातें ऐसी करता है जिस तरह उससे ऐसा फरिश्ता है ही कोई नहीं। उसने पीछे बयान दिया था जिसपे मैंने क्लिप भी रिकॉर्ड करवाया था कि हम किसी की माँ बहन की बेटी की इज्जत को उछलने नहीं देंगे। तो ये तुम्हारी माँ बहन बेटी नहीं है, ये कौन है? तुम्हारी माँ बहन बेटी से मरियम ही है, मरियम औरंगजेब ही है। ये कौम की माँ बहन बेटी नहीं है। ये 4 करोड़ पाकिस्तान के पीके के अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हैं। आप लोगों को शर्म मगर नहीं आती? या तो पहले से है ही नहीं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ आपको आता है चमकाना, चमका के उठाना और फिर चाटना, बस यही आता है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं आता। हक और सच आपका काम नहीं है, आपके बस की बात नहीं है। आप सिर्फ अपने जेब भरने आए हो। मैं जातियात पे आपके साथ नहीं हूं। आपने जो बात कही उस बात का मैंने आपको जवाब दिया है। आपने धमकी दी थी ना, तो यहां पे आप इंसाफ दिलवाएं इन खातून को। क्या इन्होंने किसी को मारा है, कोई तशद्दुद किया है, कोई किसी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है? इन्होंने क्या किया है? आप लोगों का ये रवैया है। आप शफी जान की बात करते हैं। आप वो लोग हैं जिन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस के साथ क्या हुआ था। आप वो लोग हैं। क्या ये सारा कुछ होने के बावजूद आप लोगों को शर्म हया जरा बराबर नहीं आती? अब आगे देखें, फातिमा जिन्ना के साथ आप लोगों ने क्या किया? आप लोग ही है ना, आप लोगों का ही बैकग्राउंड है। यही गलीज सिस्टम, यही गंदा निज़ाम है जो बार बार पूरा चैप्टर जो है रिपीट करता है। बताओ मुझे क्या किया आप लोगों ने? ये कौम इसीलिए सिर्फ बर्दाश्त करे। क्या हमें इंसाफ कभी नहीं मिलेगा? क्या हम सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए बैठे हुए हैं कि कब आकर के हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत पामाल करे? क्या हम यही देखने के लिए बैठे हुए हैं कब हमारी चादर चरदवारी की इज्जत पामाल हो? क्यों हमें इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या ये जो आवाम निकली हुई है ये किसी एक लीडर के कहने पे निकली है? नहीं, हर कोई अपने जज्बे के साथ, अपने ईमान के साथ निकला हुआ है इस वक्त। इसको लीड कोई नहीं कर रहा, हर कोई अपने दिल की सुन के फैसले कर रहा है। अब एक तरफ इमरान खान बीमार है, दूसरी घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स बनाई थी प्लेटलेट्स की। वो शुक्रिया तो अदा कर दे, चाहे आप नहीं। ये आप ये बात ये तो बड़ा इंकशाफ करें। आपने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स बनाई थी फैसल भाई? सर मैंने तो काबीना में बात की हुई है कामरान शाह साहब। मैं कोई टीवी पे थोड़ी पहली तो बात कर रहा हूँ। मुझे वैसे नहीं पता था। मुझे आज पता चला कि आपने बैठ के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो नवाज शरीफ साहब की वो आपने बैठ के बनाई थी घर में। जी सर।
मेरे भाई सर, और इसके गवाह जुबैर साहब भी हैं, जावेद लतीफ साहब भी हैं। ओ मियां जावेद लतीफ साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? डंडोरा पीटे कम से कम, सारी शुक्रिया तो तो सारी दिलेरी वाली दास्तान। अब ये देखो, ये इसके बारे में देखो क्या कहते हो आप। ये जो वर्दी वाले पुलिसे हैं ना, ये जो भेड़िए हैं, जंगली भेड़िए, जो पालतू भेड़िए आप लोगों ने रखे हुए हैं पंजाब पुलिस में, इनकी क्या औकात है? एक अवामी नुमाइंदे को इस तरह तजलील करे, उसको इस तरह गालियां दे। आप लोगों को में इतना ना आपके पास ज़मीर है, ना अखलाकियात है, ना ईमानियात है, कुछ भी नहीं है आपके पास। आपके पास अगर इस वक्त है तो अंधी ताकत है। फ़िरौन के पास भी ताकत थी, यजीद के पास भी ताकत थी, नमरूद के पास भी ताकत थी, और उनका क्या हाल हुआ? वही हाल इंशाअल्लाह इस वक्त जो भी इस वक्त गलीज सिस्टम गंदे निज़ाम में मौजूद है, हर एक के साथ वही काम होना है, उनका वही इख्तिताम होना है जो यजीद का हुआ, जो फ़िरौन का हुआ, जो नमरूद का हुआ। एक लंगड़े मच्छर से रब ने क्या काम लिया था, और आपके साथ वही कुछ होगा। इस कौम की बद्दुआएं अपने एक दिन रंग लाएंगी। इमरान खान रहे ना रहे, इमरान खान रहे ना रहे, लेकिन इंसाफ ज़रूर होगा, रब इंसाफ ज़रूर करेगा। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई इमरान खान का मायती हूँ, कसम ले लें मैं इमरान खान का मायती नहीं हूँ। इंसानियत के लिए बोलता हूँ, हक के लिए बोलता हूँ, सच के लिए बोलता हूँ, और आवाम के लिए बोलता हूँ। ये वाज़े मेरा पैगाम है। और रह गई दूसरी बात, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, खुदारा 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 कोई गलती मत करना, कोई गलती मत करना। पुरअमन एहतजाज करना आपका, मेरा और सबका बुनियादी हक है। कोई ऐसी हरकत ना करना, किसी पुलिस वाले को जवाब न देना, वो गाली देता है रिकॉर्ड करो, वो थप्पड़ मारता है रिकॉर्ड करो, सोशल मीडिया पे डालो, वो देख के देता है रिकॉर्ड करो, सोशल मीडिया पे डालो, आवाम को पता चले, लेकिन आगे से जवाब न देना। ये जालिम हैं, ये फ़िरौन हैं, ये जंगली भेड़िए हैं, ये पालतू कुत्ते हैं। पालतू कुत्ता तो फिर वफादार होता है, लेकिन ये भेड़िए हैं। ये गलीज सिस्टम, ये गंदा निज़ाम है, ये ऐसा पलटवार करेगा, एक और सानिया मुरीद के क्रिएट कर देगा। और हमने पहले बहुत खून देखे हैं, हमने बहुत लाशें उठाई हैं, हमने बहुत नौजवान खोए हैं, जिनके आज दिन तक जनाजे भी नहीं मिले, ये भी नहीं पता कि वो मौजूद हैं, ये चले गए। अब मजीद नहीं, पुरअमन रहें, एहतजाज करें, लेकिन किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बदमाश बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने बड़े बदमाश बन जाओ, जब ये हथकंडों पे आए, ये जालिम हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने पाकिस्तान में रहना नहीं है। आज इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए तो इनके एक चपरासी से लेके बड़े से बड़े ओहदेदारान तक, नुमाइंदे तक, सब दफ़ा हो जाएंगे इस पाकिस्तान में, इन्होंने नहीं रहना। लेकिन आपने और हमने यहीं रहना है। अपनी जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज़।